जिस लड़की पर आरोप लगे थे भाई उसके जो जेठ के साथ अवैध संबंध बना के उसने अपने बेटे को उसके साथ साजिश में शामिल होकर मौत के घाट उतरवा दिया। पूरी दुनिया का दिमाग हिल गया इस खबर ने सुनकर, रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया। लेकिन फिलहाल उसे लड़की जिस पर आरोप लगे भी जेठ के साथ अवैध संबंध थे, उसके उस लड़की के माँ बाप कैमरा पर आए हैं और कानून की भाषा में एक लैंग्वेज में एक लाइन आ रहा है, 100 जो दोषी हैं भले ही बच जाए लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो फिलहाल मामला में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। मैंने परिवार से आके बात करी, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या दुरानी जेठानी की लड़ाई और क्या कोई और इसमें मामला या फिर अंधविश्वास का चक्कर, बहुत सारे पहलू निकल के आए हैं। या पुलिस को गुमराह कराया गया है या पुलिस की कार्यशैली कटघरा में है, कितने कितने सवालों का घेरा में है। कई सारे सवाल हैं, परत उतारांगे, रजाई का उछाड़ तारांगे ताकि बेरा पड़ जाए सच्चाई क्या है। एक बात तय है, सच्चाई दब सके है, सच्चाई मरे को नहीं। जब लड़की के परिवार वालों से मेरी बात हुई तो इन्हें एक बहुत कॉन्फिडेंस में एक बात कही, भाई हमारी लड़की यदि दोषी पाई जावे, कसूर में पाई जावे तो चौराहे पे खड़े करके जो समाज सजा देना चाहे वो सजा दे सके है। तो ये बहुत बड़ी बात है। छेत्रगाम का मामला, उचाना के छेत्रगाम का मामला, होली का दिन था, घर का चिराग बुझ गया, नहर में लड़का फेंक दिया जावे है और जो लड़की उस घर में, इनकी जो बेटी छेत्र के गांव में उसमें बहू बनकर जा रही थी, उसके भी ऊपर आरोप लगा दिए और उसको भी जेल में डाल दिया गया। बड़ी बात यह हुई, तांडव जी मैचा जी पूरा का पूरा हरियाणा और पैन इंडिया जब यह खबर फैली, भाई एक लड़की ने अपना जेठ गिला अवैध संबंध बना के और अपना ही बेटा, अपना ही जाया जो अपना जन्म होया उसको नहर में फंकवा दिया। ये माँ बाप का ये बात हजम नहीं हो रही और माँ बाप ने अभी जैसे लड़की की माँ है इसका रो रो का बुरा हाल है। लेकिन सच्चाई क्या है वो ही पूछना शुरू करांगे। परिवार वाले फिलहाल सदमा में है क्योंकि इनका भी नहीं समझ में आ रही ये होया तो होया के। लेकिन इसके लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ताकि सच्चाई निकल निकल के आवे। और एक कहावत है, पहले धुम्मा उड़ता लिकड़ागरा जड़ा आएगो। भाई जब कोई भी काम, जब कोई कार्य होता है, किसी भी कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता, ये विज्ञान का सिद्धांत है। तो इसका क्या कारण होया है भाई, इतनी बड़ी घटना घट गई है। तो फिलहाल हम जो लड़की के जो बड़े भाई हैं सुनील भाई, इनसे भी हम बात करांगे। लड़की के जो पिताजी हैं इनसे भी हम बात करांगे। फिलहाल सुनील भाई आप बताओ इस मामले में क्या लगा है। भाई इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, आपकी बहन के ऊपर आरोप लगे हैं, अपना जेठ के लिए अवैध संबंध थे और उसके चलते उसने अपना बच्चा, खुद का जन्मा है बच्चा, नहर में फंकवा दिया। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका शुक्रिया इस बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। जी सुनील। लेकिन जो बातें हैं जो मीडिया में सुनाई जा रही हैं उनको हम गाइडलाइन न करते हुए ये कहेंगे कि वे लड़की का इस बीच कोई भी ऐसा हाथ नहीं है कि वह उसने अपना बेटा उसको सौंप दिया है। ऐसा इतना दावे कैसे कह सकते हो सुनील जी आप? इस दावत इसलिए कहा क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि वह लड़की के रिलेशन है उसके साथ, उनका ना तो किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है, ना आज तक कोई हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई है और ना ही हमारे को कोई पता। एक मिनट सुनील जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। सबूत की बात आई है तो आज ही सुबह मेरी जो इनकी सिस्टर है, उसका हस्बैंड है अमित, उससे मेरी बात हुई है। थोड़े मैं सुना दूं दर्शकों ने, मेरी बात हुई आज सुबह। अमित नाम आपका? अमित नाम है जी। और आपकी पत्नी का नाम? अनुसुआ जी। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास तो क्या सबूत था जी, सबूत होता तो फिर बात कह दीजिए। नहीं देखो, सबूत के बगैर कोई बात को बोलने में तो फिर वो आओगे ना। फिर वो तो सारी पुलिस वाले ने, जो पुलिस वाले ने बता रखी मैं वो बताना तैयार हूँ। नहीं, पुलिस वाले ने क्या बताई थी? पुलिस वाले ने ये बताई थी कि मतलब रिमांड में लेने की बात है कि भाई सोनू ने खुद ना भरी है, मेरा बड़ा भाई ने, कि मैं लेकर गया था और इसने कहा था जब लेकर गया हूँ मैं। देखो भाई, इस बात में फर्क है। अजय स्पीकर पे कर दे फोन, तू भी सुन ले। ठीक है, बताओ जी। देखो इस बात में फर्क बहुत पड़ गया। यू भाई नो का है, इसका भाई ने कबूली है, ठीक है। अच्छा, पुलिस का तना बेरा कार्यशैली जी कि मैं नून ते नून करवाना हो तो डंडे का दम पर कुछ भी कर सके, क्योंकि मैं बताऊं नून करना पुलिस गलत है, ठीक है। लेकिन इब लग इसमें आड़ को सबूत वाली चीज तो इस भाई का हाथ लग रही हो अमित का। यू तो को है, इसका भाई ने कबूलिया है।
मामला इनका दुरानी जिठानी का रोड़ा हो सकता है, मामला इनका आपस में कोई अंधविश्वास का हो सकता है। अब भाई इसका एक बालक था जो एक अवैध संबंध भी तो उसका है जी। हाँ अवैध संबंध का है ना पुलिस ने। अमित नू बता मेरे भाई, कोई पक्का सबूत तेरे पास किसी प्रकार का है? ये प्रचार का तो नु है जी, जो जिस टाइम पुलिस ने बताई है ना। देख छोड़ दे पुलिस वाली, मैंने बेरा पुलिस के सिस्टम तो मैंने सिर्फ इतना बता, तेरे पे कोई सबूत तने कोई शक होया कदे? सीसीटीवी कैमरा में देखा जी मैंने, लेदा देखा। भाई बालक तो लेजदा देखा, इनके अवैध संबंध की बात कर रहा हूँ मैं, तेरे को उस बात का कोई प्रूफ है क्या तेरे पास भाई अवैध संबंध थे आपस में इनके? फिर मेरे तो तो कौन दिया जी इस बात का, मतलब कुछ न कुछ मतलब बकाया कर रखी कर दी जी मैंने। नहीं नहीं सुनो, बहुत फर्क है मेरे भाई। देख या शक की सुई तेरे पे भी घूमेगी, फिर बताऊं मैं तेने। कोई बात नहीं जी, घूम देगी जी, पर मैंने तो इंसाफ चाहिए। हाँ इंसाफ से ही नहीं, देखो साफ होकर बात करेगा जीव इंसाफ मिलेगा। अच्छा दूसरी बात यह, इनकी आपस में जब तारे बीच तकरार थी दोनों भाइयों में, ये तो हम कुछ टाइम तक इकट्ठे हुए थे आपस में, पहले दूर रहा करते हम, मतलब दूर भी हुआ ही करना थी जी। हाँ पर किस कारण है? दे रहे को नहीं जी, इसकी मतलब आपस में कहा नहीं बोलना को नहीं, वो करना कोई, ठीक है। किसने कही यह बात? खुद ने कही कर दी। इनके कौन बोलना? हाँ और आपे बोल रहा फिर है। यदि ना बोलने की बात आती है उसका यूं मतलब कौन नहीं है कि भाई अवैध संबंध होगी। बात में दो बार अमित ने इसमें बात कही है यार, भाई सबूत मेरे पे कुछ नहीं, तो बिना सबूत इनकी जो बेटी है उसको सिर्फ उस सोनू के बयान पे, भाई सोनू के ऊपर जब 3rd डिग्री उसकी करी गई या फिर रिमांड पे लिया गया उसको, तो सोनू ने बयान दे दिया भाई हाँ इसने मेरे को बच्चा दिया था। तो अब इनकी जो बेटी है वह अभी जेल में सलाखा के पीछे है। 2 उसके ऊपर कलंक लग गए, एक तो बेटा उसने बेटे की बलि चढ़वा दी, दूसरा कलंक अवैध संबंध का। अब ये माँ बाप के गले नहीं उतर रही है बात, इनके भाई के गले नहीं उतर रही। ये इनको जी फ्लैशबैक में जाओ, इनका मामला कुछ और है। सोनू जो है, जो इस लड़की का जेठ है, अंशु का जेठ है, उसके बारे में नू भी सुन में आई है भी तंत्र विद्या में उसकी रुचि है, तांत्रिक क्रिया में, काला जादू में, इस तरह की बातों में, अंधविश्वास में पड़ा आया है सोनू, क्योंकि खुद इस परिवार में कदे आया था वो। एक बार नु को भाई तार पर कोई समस्या आ रही है तो मैं कोई न कोई हाँ जी समाधान कर दूंगा। क्या नहीं करें भाई समाधान, गड़ा वादन पाए, सौतन से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनसा प्यार, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो क्या सोनू तांत्रिक है? क्या उस तांत्रिक विद्या के साइड इफेक्ट है ये, या फिर जो अंशु है उसकी जो जिठानी है उसका कितने रड़क काटने का कोई मामला हो सकता है अपनी देवरानी के साथ, ये भी बात हो सकती है। तो भाई देखो आशंका कयास तो लगाए जा सके हैं। फिलहाल जब सबूत देने तक मना कर रहा है, देने तक सबूत बोले कुछ नहीं जी, बोले मेरे तो बोले मेरा भाई के बयाना तो मेरा पट गया, और बोले उस पुलिस ने बताई है शादी को। हाँ जी, इनके चाचा चाची के कहे अनुसार पहले 20-25 दिन के अंदर इस सोनू ने हमारी सिस्टर को लेटर लिख कर डाला है कि तू मेरी हो जा, मैं तना अपनाना चाहूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद, अच्छा ये लेटर डाले उसने? जी हाँ, लड़की ने उसको थपेड़ मारे हैं, चांटे मारे हैं। कहीं ना कहीं मेरा दिल ये गवाही भी दे वह हो सकता है इसने उस थपेड़ का बदला भी लिया हो, वह रंजिश भी महसूस हो रही है, रंजिश भी लग रही है। ठीक है। करीबन 1 से 1.5 साल के बीच इनका आना जाना बिल्कुल बंद था। इन पिछले 3-4 महीने के ही जैसे ही लड़की का मतलब को किसी प्रकार की जच्चा बच्चे की तकलीफ हुई है, कल छूटी है, इसने अपना तंत्र मंत्र किया है सोनू ने। इस भाषा में आकर न लड़की और पूरा परिवार मतलब कि उसका हो गया, भाई हमारा भाई भगत हो गया, भाई हम इसका आना जाना करांगे। लड़का ने वो चीज दुआंदा खिलांदा, मतलब हर टाइम वो रखदा। अच्छा, अब एक माँ का ये थोड़ा ना विश्वास हो सके कि मेरा बच्चा ने यू मारेगा, नहीं हो सकता। ठीक बात। मेरा ये बच्चा है, ये मैंने दे दे हैं, सारा दिन मैं रखूं, ताऊ लेकर जा रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अवैध संबंध है, ये नहीं है। देखो इसमें कई मोड़ आ गए। एक मोड़ यूं भी आ गया भाई, जिस तरह अभी सुनील भाई ने बताया, शादी को थोड़ा टाइम होया था और उसने कोई लेटर, लव लेटर जिन्हें कह जा रहे हैं, ओ इसका जेठ ने वो लव लेटर इनकी जो बेटी जो उस घर में बहू बनकर जा रही थी उसके द्वारा फेंक रखा था, और उसने सूझबूझ के दिखाई थी इनकी बेटी ने, इसकी सुनील की बहन ने, भाई उसने यह बात घर के तक बता दी। सुनील भाई को इस बात का बदला लेना उसका मतलब। दूसरा, आज से 3-4 महीने पहले ये परिवार दोबारा इकट्ठे हुए थे, आपस में आन जान छूट रही थी, कोई बोलचाल नहीं थी। मना अमित पूछी, अगर रिकॉर्डिंग में है, अमित बोले माँ भाई तारी बोलचाल थी तो कोनी, बोला जी वह भी इसने सुन छुटवार की थी, वह छुटवार की थी तो उसका यूं मतलब कोनी अवैध संबंध हो गए, उसका भी यूं मतलब नहीं बनता। तो भाई आज इस पे जो इनकी बेटी अंशु उस पर 2 बट्टे लग रहे हैं,
भाई वो अवैध संबंध बना रही थी, दूसरा बट्टा बेटे की बलि चढ़वा दी। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज का दिल पे, एक बाप का दिल पे के बीतेगी। और यह चौड़ा में कहने लग रहा है इसका बाप, भाई मारी बेटी में खोट पै जाए, चौराहे पे खड़ा करके समाज जो सजा देना चाहे वो सजा दे दियो। इस तो बड़ी बात नहीं, मंजूर है इस बात की? 110% आप भी मंजूर करो माता जी इस बात में, जब बेटी में कसूर हो तो। लेकिन हमने भी यह महसूस होना चाहिए कि भाई हमने हाँ इसमें कमी नजर दिखा है। अब इसके कहे अनुसार ये भाई को दिखाओ, बनियान उतार, एक्सीडेंट दिखा, चोट लग रही है। किसने मारी चोट इसके? एक्सीडेंट हो गया था भाई। अच्छा एक्सीडेंट हो गया था। करो भाई, हाँ जरूरी है सच्चाई दिखानी। सच्चाई आने तो सारी, नहीं तो बट्टा ला गया सॉरी का बहुत तकड़ा ही। क्या बहू है? अच्छा इसका घुटना पर दर्द है, इसकी कुल्ली या डोई टूट रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका अब रोटी टुक्का कराने वाला कोई नहीं है, इसके भी घुटनी दोनों टूट रही है। इसने पता दिया होगा लड़की का बेटी तो 10-5 दिन वास्ते रहन वास्ता है, या रोटी टुक्का ना परेशान हो रहे हैं। अच्छा। बाकी क्या बताओगी जी? चलो बताओ क्या बात हुई थी आपकी बेटी के साथ? करया मैंने मखान सु तू आ जा न्यू बोली मम्मी मैं दिवाली पाछा होली पाछा आऊंगी, मैं होली पाछा आऊंगी तो मैं फिर आके नर मैं मखा कै दिन खातर आऊंगी तो मैं 10 दिन खातर आऊंगी, मैं 10-15 दिन खातर आइए। तो मखा बे शायद तेरी सासू ने भी कह दिया, बटेव ने भी कह दिए, मैं 15 दिन खातर आइए। मखान सु कोई बात हो तो मैंने बताया दे भाई तू। नु बोली मम्मी मैं सारिया का बीच में मैं सारी बात बताऊंगी, मैं सारी मैं भीतर में ले रही हूँ मम्मी, मेरा जूना राम हो रहा है, मेरे सुगरदाता दुश्मन हो रहे हैं। यानी कि कोई पोल खोलना हाँ अगर भी मेरे सुगरदाता दुश्मन हो रहे हैं, अरीब कांद कोलिया का भी कान है भी, मैं कुछ नहीं बता सकती। चलो ये एसीपी प्रद्युमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है इनकी। 20 दिन पहले बात हुई थी, 10-12 दिन पहले बात हुई थी। और होली वाला दिन क्यों चुना गया? क्या वो तंत्र मंत्र विद्या के अंदर तांत्रिक बन चुका था सोनू? और उसकी बात भी इन पे वही आड़वी जब समाधान की बात करे को, क्या वो बलि लेने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सके है? और होली का दिन ही क्यों चूज करेगा? क्योंकि तंत्र मंत्र विद्या में कुछ चीजें ऐसी है भाई, होली वाला दिन कोई स्पेशल आपको वो मिले, उसमें सफलता मिलती है उसमें अपने मिशन में। लेकिन आप देखो, अब एक माँ कह रही है मेरी बेटी को थी मेरा दम घुटने लग रहा है, कोई बड़ी बात है, मैं पोल खोलना चाहूँ क्या? पोल खोलना था पहले उसको इस तरीके से 1 तीर तो 2 निशाने कर दिए गए भाई, बेटा भी जावा है, बीच भी मर जाए इनका, हर गले इन्हें भी जेल में भेज देंगे। 1 तीर तक कई निशाने हो गए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है क्या? फिलहाल एक बाप के लिए ये सुनना कि मेरी बेटी के अवैध संबंध थे, वो भी उसका जेठ के लिए, एक बाप के लिए यह सुनना अपना बेटा की उन्हें बलि दवा दी, ये किस तरीका था जमो उसका? या इनसे और पूछते हैं एक बार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश है जनाब। आपकी बेटी में जो खोट पै जाए तो क्या आप के हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? जो पुलिस या संसार जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, किसी प्रकार की सजा दो। लेकिन मैं चाहूँ क्या है, सजा तब दो दूध का दूध पानी का पानी। अपनी बेटी है तो कोई बड़ी बात नहीं, देश में बेटी और भी है, को बगैर कसूर सजा हो जावा है तो दिल दुख है उसका। लेकिन सजा भी तब दो तब पूरी चांद पानी हो जावा है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी बेटी से? मेरी आखिरी बात तो तकरीबन इन बच्चे गल्ला हुआ है। अब ये केस होया है 13 तारीख को बच्चा उठाया गया है, मेरे को ठीक 11-11:30 बजे पता चला है, मैं वहाँ गया हूँ। उन्होंने ये तो एक है हम एप्लीकेशन लगा के आए हैं थाना में, इनकी वो भी इच्छा नहीं थी कि वह पुलिस के अंदर तला देवा। मैं गया हूँ, सुनील है, कई बच्चे और साथ में हैं, तकरीबन थोड़ी बहुत देर अंदाजा लगाया कहना भाई ये नहीं कर दे, तब मैं इनको उठा कर लेकर गया हूँ उचाना थाना में एप्लीकेशन लगाई। यही बातें है ना सुनील? एक जानकारी और आई हमारे पास, वह यह जानकारी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दिल तैल जगह दिमाग ऐल जगह आप लोगों का। वह यह जानकारी आई हमारे पास, अब भाई सुनील जो ये सॉरी अमित और इसका भाई जो सोनू, जिसको तांत्रिक की आशंका हम कर रहे हैं भाई तांत्रिक हो उसका है, इन परिवारों में आपस में बोलचाल बंद हो रहा था। और उसकी बोलचाल इसी वजह पे हुई, इसकी जो अमित का दूसरा बालक होना था उसकी बहू का, यानी अंशु का, जो जेल में पड़ी अवैध संबंध की उसमें, तो उसके दूसरा बालक होना था और उसका बालक गिर जाकर था। तो उसने सोनू ने जो इस टाइम जेल में, वो भी उसने इनके परिवार तक नहीं गया। जो मेरी फोन पे बात हुई है, अच्छा, अगर बात रियल में हुई है तो वो डिटेल निकलवाने की भी प्रयास किया जाए। अगर चोर है तो 1 by 1 बात करेगा, कहाँ पहुंच लिया, कहाँ आ लिया, सही बात, बहुत डिटेल निकाली जाए। ठीक है। दूसरी बात, जेठानी कब है कि उरे छोड़ के को नहीं गई, चुल लाग गए भाई खाली, या लड़का ने उल्टा लेकर चली गई। लड़की कब है कि मैं उरे छोड़ के गई हूँ।
अब एक बात है, अगर बाई दिवे उस जिठानी को भी पुलिस कस्टडी में लेकर और उसका रिमांड लिया जाए तो सच्चाई कहीं ना कहीं वहां भी उगड़ेगी। सही बात है, निकल के तो आओगी सच्चाई। वह छोड़ के गई थी कि ना गई थी वह भी बता सके है। और कहते हैं सच्चाई दब सका भाई, सच्चाई मरिया नहीं करती। क्या जो सोनू जो इस अंशु का जेठ है, क्या वो कितने कितने आवस उसके अंदर इतनी भरी पड़ी थी कि भाई शादी के 20 दिन हुए थे, आज से कितने साल पहले शादी हुई थी? चेक करिए एक बार अजय, आ रही है फिर क्या दिखा रहा है इसमें? ना आ रहा हूं, कर दिया हो किसी ने तो थोड़ा उड़ जाता 10 सेकंड। अच्छा बस 10 सेकंड। चलो फिलहाल क्या उसके अंदर आवस का वायरस है? क्या वो तंत्र मंत्र विद्या भी इसीलिए सीखी थी उसने? वशीकरण होता है जिसमें यू वशीकरण ऐसा खतरनाक सोता है यू तंत्र मंत्र विद्या में। भाई कोई भी छोरी लड़की बहू उड़ानी हो फसानी हो, क्या वो इसमें पारंगत होना चाहता था? क्या इसके लिए उसकी कोई स्पेशल उस चीज का वो लगातार तंत्र मंत्र विद्या में अपने हाथ आजमाने लग रहा था? क्या वो ये उसका ट्रायल था? क्या इन चीजों में वो इतना घुस लिया था? भाई उसने अपना एक्सपेरिमेंट भी कराया तो घर पे कर लिया था। सोनू के ऊपर कह रहा हूं मैं ये बात, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये चीजें निकल के आई हैं तो पुलिस तो मैं कहूंगा खाकी ताकी ना हो जियो, खाकी भी बदनाम हो जाएगी तड़का, नहीं तो खाकी तो मैं कहूँ खुल के। मैंने कहा था एक बात, मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। तो खाकी तो कहूं मैं ये बात, खाकी ताकी ना हो जियो, इस मामले में निष्पक्ष जांच करियो। केवल रिमांड लेना सोल्यूशन नहीं है। कदे वाह बात, रिमांड तो इनकी लड़की का भी होया होगा जरूर जब उसको उठाया गया है, तो रिमांड में दाब में कोई बात बयान दे दे कोई, वह एक अलग चीज है। सबूत होना बहुत बड़ी बात है। सबूत के बगैर कोई चीज को देखो, कोर्ट कानून भी नहीं मानता सबूत के बगैर तो किसी चीज को। तो आखिरी बात बता दो फिर उसके बाद करो। बस जी प्रशासन के बारे में यही कहना था, जैसे ही प्रशासन ने लड़के की गुमशुदगी का पता चला, इसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं। बड़ी अच्छी कार्रवाई की उन लोगों ने, लड़के को ढूंढने का प्रयास भी बहुत अच्छा किया। पहली बार मैंने पुलिस की संतुष्टि थी इस बारे में। लेकिन तो दुख है आपको, दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? बच्चा चला गया जिसका कोई कसूर नहीं था। लग गया, मेरी सिस्टर का कलंक लग गया, मेरे चाचा की लड़की का कलंक लग गया। चलो आंटी आप है ना, देखो मुख्यमंत्री जी भी सुनते होंगे इस वीडियो को, हम जो सीआईडी के लोग हैं, सीएम साहब तक भी जाओगी। सीएम साहब, नायब सैनिक जी तक आप कोई बात संदेश पहुंचाना चाहो आपकी बेटी के लिए? मेरी बेटी न लेके न और इसका अमित और अंशु लेके आई थी। मेरे घर का भी लिहाज बंधुआन खातर आया था। अमित आपका भाई न लेके न, भाई हमने मना कर दी थी। वो शाने की तरफ आया था, अगर भी मैं तेरा घर का लिहाज करूंगा, हमने मना कर दी थी। भाई वो या चरकी फेरा कि मेरी बेटी पे, भाई इसका समाधान होना चाहिए किसी चीज का है। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या अपील है? मुख्यमंत्री जी से न्याय मांगो क्या आपकी बेटी? न्याय मांगू मैं। अच्छा ये है जनाब, मुख्यमंत्री साहब से, पूरा प्रशासन से, पूरी दुनिया से, अगर लड़की में कसूर है। देखो मीडिया भी चौथा पिलर है, बिल्कुल हाँ, मीडिया से भी यही अपील है मेरे भाइयों, बिल्कुल बिना किसी मसाला लगाए सच्चाई को तोल के ने सही बातों का निर्णय करो। अगर उस लड़की में कसूर मिलता है तो हम प्रशासन से यही अपील करांगे, जितनी भी कड़ी सजा हो, या चाची सुनने लग रही हो, चाचा सुनने लग रहा दी जावे। बीच चौराहे में अगर कोई सजा बनती हो वह सजा दी जावे, लेकिन संतुष्टि हमारी भी जरूरी होनी है कि हमारा लड़की से बातचीत होना भी जरूरी है और सबूत भी जरूरी है। चलो ये आपने बताना है, पूरा मामला आपने सुन लिया, सारी चीजें आली आगे, क्योंकि ये दूसरा पक्ष था, इसके पहलू आने आगे रह रहे थे। फ्लैशबैक में हम लेकर गए, सारी चीजें आप तक रखी है। ये पूरी मीडिया जगत में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में ये खबरें छप रही है, भाई अपने जेठ के साथ अवैध संबंध के चलते बेटे को बलि चढ़ाया। भाई इस बात में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। यू आप लोगों ने पूरी वीडियो सुनी है, देखा मामला, तो अय्यब आपने कमेंट करके बताना है इस मामले में आपके हिसाब से सच्चाई के है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग भी, बुद्धिजीवी लोग भी, समझदार लोग भी, खापा वाले भी, जुडिशरी वाले भी, और भाई जो अपने नू के भी हम न्याय प्रिय लोग हैं वो भी देखने लग रहे हैं। तो आपने भी पूरा मामला सुनकर नाप तोल करके कमेंट करके बताना है, ताकि इनकी बेटी यदि निर्दोष है और उसके ऊपर जो 2 बट्टे लाके भीतर कर दिया गया है जेल में, तो उसको भाई न्याय मिल सके। और जो कसूर में है तो खुद माँ बाप कह रहे हैं भाई चौराहे पे खड़े करके समाज जो सजा देगा उसके लिए सजा दे। हम कसूर है ना, हम बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कानून कार्रवाई नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।